भाजपा को जितनी छाती फटना है फटे। भाजपा का दोहरा चरित्र खुल करके सामने आया है। भाजपा नहीं चाहते, अगर भाजपा चाहवे करती तो देश के स्तर पर नहीं हो जाता जिसकी मांग चली आ रही है। शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियां जो पीपुल डोमेन में मरहूम जेटली साहब ने जो दिया देश के जनता के सामने रखा, तो जात बताने में क्या दिक्कत है जी? जात एक सत्य है। आप लोग सही से अरे आप जाति, जिस जाति के उस जाति में शादी खोलने जाते हैं, वहाँ निजता का भंग नहीं होता है। किस निजता की बात करते हैं? जो लोग निजता की बात कर रहे हैं वो निजता पर आम उतारू हैं। छाती जितना फटना है फटे भाजपा का, जितनी जश्न मनाना है मना ले वो, अंतरिम आदेश पर जितना जश्न मनाना है। लेकिन ये बात भूलिए मत, सरकार वकील भी सुनिए, सवर्ण समाज इंटायर चपरासी से चीफ जस्टिस तक विरोध कर रहा है, आप वकील रखे हैं सवर्ण, क्यों जा रहे हैं वहाँ पर? आप हकीकत जानिए ना। भाजपा चाहती है कि कैंसर का इलाज पैरासीटामोल से हो जाए, वो संभव है क्या? जो लोग इसके विरोध में है ना, उनको कीमत चुकानी पड़ेगी। और कभी भी समावेशी विकास के रास्ते में किसी संस्थाओं को अवरोधक नहीं बननी चाहिए। जो लोग, मुट्ठी भर लोग जो जहाँ हैं, जिस संस्था में बैठे हुए हैं, वहीं से तीर चला रहे हैं सर्वे को रोकने के लिए। भारतीय जनता पार्टी तो अपने साथ लिए गए निर्णय पर भी अपने ही माथा पे जूता मार रही है। अंतरिम आदेश आया है रोक का, तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। अरे आपको बेनकाब करेंगे, आपको जितना खुशी मनाना है मना लीजिए, लेकिन होके रहेगा। हमको जिस जगह तक जाना होगा, जिस नियम का हवाला दे करके जैसे भी इसको लागू करना होगा, हम तो लागू करेंगे। बिहार में हो रहे ऐतिहासिक जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 3 जुलाई तक अंतरिम रूप से रोक लगाई गई है। फैसला 3 जुलाई के बाद होगा। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के कद्दावर प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी होंगे। क्या मूवमेंट होगा सर? जातीय जनगणना पर तो हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। देखिए, जाति जनगणना नहीं है, ये सर्वे है। और बिहार की सरकार ने निर्णय लिया है और सबकी सहमति से निर्णय लिया है, और सभी दलों ने सहमति दी थी कि बिहार के अंदर में जातियों का सर्वे एक होना चाहिए, ताकि साइंटिफिक डाटा का संग्रह राज्य सरकार के पास रहे, जिसके फलस्वरूप हम समावेशी विकास की कल्पनाओं को साकार कर सकते हैं। तो क्या लगता है, जिस प्रकार से फैसला आया है, एक खुशी का लहर था जातीय जनगणना को लेके SC ST OBC माइनॉरिटी समाज में, तो अब लोगों को उदास होने की जरूरत है, या फिर क्या आप लोग इससे आगे लड़ने का प्रयास करेंगे? हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? ये अंतरिम रोक है, और जो फैसले आए हैं इसका अवलोकन भी कर रहे हैं। मेरी प्रतिबद्धता इस बात को लेकर के है और रहेगा कि बिहार के अंदर में हर हाल में ये जो है सर्वे हो, गणना हो, इस बात के पक्षकार हम रहे हैं और रहेंगे, और इसको कराएंगे। भाजपा को जितनी छाती फटना है फटे। भाजपा का दोहरा चरित्र खुल करके सामने आया है। भाजपा नहीं चाहते, अगर भाजपा चाहवे करती तो देश के स्तर पर नहीं हो जाता जिसकी मांग चली आ रही है। शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियां जो पीपुल डोमेन में मरहूम जेटली साहब ने जो दिया देश के जनता के सामने रखा, तो जात बताने में क्या दिक्कत है जी? जात एक सत्य है। आप लोग सही से अरे आप जाति, जिस जाति के उस जाति में शादी खोलने जाते हैं, वहाँ निजता का भंग नहीं होता है। किस निजता की बात करते हैं? जो लोग निजता की बात कर रहे हैं वो निजता पर आम उतारू हैं। वो नहीं चाहते हैं कि बहुसंख्यकों का कल्याण हो इस देश के अंदर में, और हम तो कराएंगे। जिनको बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपना पक्ष सही से नहीं रखा। अब बताइए ना भाई, जब भी समावेश, सुन लीजिए पहले, जज साहब बोले इससे सिर्फ पॉलिटिकल फायदा होगा। सुनिए ना, पॉलिटिकल नहीं, ये बृहद फायदा के लिए ही किया गया था। डेटा की उपलब्धता नहीं रहने के कारण आज प्रमोशन रुका हुआ देश के अंदर में। वो कौन लोग हैं? पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, कमजोर तबके के लोग ही तो हैं। और एक बात और जान लीजिए आप लोग, जो लोग इसके विरोध में है ना, उनको कीमत चुकानी पड़ेगी। और कभी भी समावेशी विकास के रास्ते में किसी संस्थाओं को अवरोधक नहीं बननी चाहिए। जो लोग, मुट्ठी भर लोग जो जहाँ हैं, जिस संस्था में बैठे हुए हैं, वहीं से तीर चला रहे हैं सर्वे को रोकने के लिए। अब जो भाजपा तो बेनकाब हो चुके हैं ना। भाजपा का दोहरा चरित्र है। क्या कर रही थी 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 महीना पहले से क्या कर रही है कि ये जातीय द्वेष हो रहा है, गणना नहीं होनी चाहिए। अब जब अंतरिम आदेश आया है रोक का, तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं।
अरे आपको बेनकाब करेंगे, आपको जितना खुशी मनाना है मना लीजिए, लेकिन होके रहेगा। हमको जिस जगह तक जाना होगा, जिस नियम का हवाला दे करके जैसे भी इसको लागू करना होगा हम तो लागू करेंगे। हाई कोर्ट तो कह रही है कि इसके आप फायदे गिनवाइए, सिर्फ पॉलिटिकल फायदा के अलावा उनको कुछ नजर नहीं आ रहा है। हम तो कहा ना, कैसे फायदा नहीं, पक्ष नहीं रख पा अरे रहे ये सब पक्ष रखे हैं, क्या पक्ष नहीं है? आपका एक ट्वीट आया है आरजेडी ऑफिशियल से कि एक नज़र इधर भी, जिसमें बताया गया है कि 79% सवर्ण जाति के जज हैं। तो क्या इशारा आप लोग करना चाह रहे हैं? आपने तो वकील भी तो सवर्ण रखा ना। मैंने तो एक लाइन में कहा ना, पीके शाही क्या है? अरे मैंने एक लाइन में कहा ना आपको कि कुछ ही लोग जो देश पर काबिज हैं तो उनको नफरत नहीं होगा, क्योंकि हम तो गाहे बेगाहे नहीं, लगातार मांग उठ रही है कई आयोगों के गठन को लेकर के, कई चीज़ों को समाप्त करने की लगातार उठ रही है मांग। हम कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जो आप मानना का विषय हो। सवाल तो पूछा जा सकता है कि 94 जैसा कि पूरे देश की बात कर रहे हैं, 94% सवर्ण जज हैं, उसे क्या फैसला प्रभावित नहीं होता होगा? हम तो एक लाइन में कहा ना कि हम हमारी बात शादी जाति देख के नहीं करते हैं। अरे हम तो कहा कि जो जहां है वहीं से तीर चला रहे हैं मुट्ठी भर लोग। हम लोग साफ तौर पर कहा, आपको समझनी चाहिए बातों का कहने का आशा है कि जो जहां बैठे हैं वहीं से तीर चला रहे हैं, और कहीं भी संस्थाओं को समावेशी विकास के रास्ते में अवरोधक नहीं बनना चाहिए। और ये तो हो के ही रहेगा। छाती जितना फटना है फटे भाजपा का, जितनी जश्न मनाना है मना ले वो, अंतरिम आदेश पर जितना जश्न मनाना है, लेकिन ये बात भूलिए मत, सरकार वकील भी सुनिए, सवर्ण समाज इंटायर चपरासी से चीफ जस्टिस तक विरोध कर रहा है, आप वकील रखे हैं सवर्ण, क्यों जा रहे हैं वहाँ पर? आप हकीकत जानिए ना, भाजपा चाहती है कि कैंसर का इलाज पैरासीटामोल से हो जाए, वो संभव है क्या? जातीय जनगणना पर दलील तो उसका वही है। जरा बताइए भाजपा कब रहे याद जनगणना का पक्षकार? याद करिए, भाजपा चाहती ही नहीं थी। वो तो उस समय के नेता प्रतिपक्ष जो बिहार में ही वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, अल्टीमेटम दिया था मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी को तो ये संख्या बल का धौस दिखा रहा था भारतीय जनता पार्टी कि नहीं होने देंगे, लेकिन जब इन्होंने अल्टीमेटम दिया तब मुख्यमंत्री ने सोचा कि नहीं, जो हम चाह रहे हैं वो अपोजिशन भी चाह रहा है, अपोजिशन जो चाह रहा है जो मैं चाह रहा हूँ, तो उन्होंने कदम बढ़ाया और मूर्त रूप हम लोग देने की दिशा में आगे बढ़े। प्रधानमंत्री जब देश के प्रधानमंत्री जब बोल दिए कि राज्य करा सकता है, गृह मंत्री का स्टेटमेंट पार्लियामेंट के अंदर में आ गया कि राज्य करा सकता है, भारत सरकार नहीं करे, तो भाजपा का तो एजेंडा साफ है ना कि भाजपा नहीं चाहती है। तो पहले आप कानून बनाइए ना, कानून बनाए नहीं, बनाना शुरू कर दिए। अरे आपको यही न है समझनी चाहिए बात, जो बाल के खाल नोच रहे हैं, जो लोग कानून का सहारा ले रहे हैं, दुबकने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, दुबक करके तीर चलाने की जो जगह खोज रहे हैं, सर्वानुमति हुई सदन की नहीं हुई, कैबिनेट के फैसले हुए कि नहीं हुए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी तो अपने साथ लिए गए निर्णय पर भी अपने ही माथा पे जूता मार रही है। वो तो ग्रीन की तरह रंग बदल रही है। तो थी, समर्थन में थी उस समय, चाहे अनचाहे लगा कि हम बेनकाब हो रहे हैं, लेकिन आखिर बेनकाब हो ही गई। अगर भाजपा चाहता देश में नहीं होता। लोग सवाल कर रहे हैं कि पीके शाही जो सवर्ण समाज से हैं, वो बीपीएससी का केस हार गए, फिर से कैंसिल होना पड़ा एग्जाम को, वो नगर निकाय चुनाव में केस हार गए, आपके लगातार केस हारने का रिकॉर्ड है उनका, तो उनको फिर क्यों आप लोग इतना माइलेज दे रहे हैं? देखिए, एक बात, किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए और हम आरोप लगाते भी नहीं हैं। वकील सवारना, जज सवारना, क्या फैसला? लेकिन जब जो चीज़ें आप जिधर इशारा करना चाहते हैं, किसी के इंटीग्रिटी पर क्वेश्चन मार्क नहीं करनी चाहिए। हम जात के आधार पर सिर्फ नहीं कहेंगे। हाँ, मानसिकता वाले लोग जो बहुजात संख्या में जहाँ भरे हुए हैं, ऐसा नहीं होता है कि काबुल में भी गधे नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि उन जगहों में सामाजिक न्याय के प्रहरी नहीं हैं। यह भी कहना गलत होगा, किसी पर सवाल नहीं खड़ा करेंगे। लेकिन हाँ, जो चीज़ें हो रही है, स्वाभाविक तौर पर सवाल एक पीपुल डोमेन में गया है कि आखिर क्या कारण है कि इन परिस्थितियों में आगे आ जाती है संस्थाएं। जिसका काम है कानून बनाने का, तो कानून बनाएगा ही। आप लोग इतने प्रतिबद्ध क्यों हैं? क्या लाभ होगा जनता को जातीय जनगणना से? लोग तो कह रहे हैं, इससे जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनका स्पष्ट मत है कि वो इसे बता देते हैं, विभेद पैदा होगा। हम बता रहे हैं, कलेक्टिव डेवलपमेंट जब बिहार के अंदर में, देश के अंदर में हुआ, फिर भी जो शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी से, रोजगार से वंचित है, अंतिम पंक्तियों में है, उनको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है।
नहीं हो रहा है लाभ प्राप्त। आज भी नहीं, आज भी नहीं हो पा रहा आप है। मानते हैं कास्ट बेस्ड गरीबी है बिहार देश में? इसमें क्या दो राय है? कास्ट बेस गरीबी है देश के अंदर में। इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। थैंक्स फॉर लालू प्रसाद यादव जी, जो 90 में लोगों को जुबान दिया, आवाज़ दी, लड़ने की ताकत दी, वोट का महत्व समझाया, वोट का राज का मतलब छोट का राज परिभाषित किया। वही न जलन है कि हम नहीं बन सकते हैं दोबारा। देखे नहीं उत्तर प्रदेश में मौर्य का चेहरा दिखा कर करके और सीधे जोगी को स्थापित कर दिया, एक बार फिर इधर शिखंडी ला के खड़ा कर दिया। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये सब चीज़ें कहाँ जा रही है इसको समझ टीवी अखबार आरोप लगा रहा है कि जातीय जनगणना मतलब कि आप लोग जातिवाद फैलाना चाह रहे हैं पूरे बिहार में। मीडिया में कौन लोग हैं? मीडिया में कोई अम्बेडकर है क्या? मीडिया में अम्बेडकर हैं? कौन लोग हैं? वही लोग हैं ना जो जाति जनगणना के विरोधी हैं। अखबार में कौन लोग हैं? अखबार में वही लोग हैं। मीडिया में बहुयात मेन स्ट्रीम की मीडिया में वही लोग हैं जो जाति आधारित सर्वे का विरोधी है, जो 85% बहुसंख्यकों के हित के खिलाफ है। वही लोग ना खबरवा में मेन पदवा पर बैठल है और मेन स्ट्रीम में। इसकी वैचारिक सहमति है क्या? तो विदा अच्छा, आप इतना भी समझ में नहीं आया आपको अभी तक, तो बात को जब तक समझिएगा नहीं तो कैसे समझे हुए? तो बात तो साफे न हो गया। अब बताइए कि पिछड़ा तो पिछड़ा दलित, क्या मानना है बिहार में जातिवाद है या नहीं है? सुनिए ना, जात एक सत्य है। इस सत्य हम को लोग मानते हैं बिहार में जातिवाद के खिलाफ एक लंबी लड़ाई चल रही है। जातिवादी होना और जात दोनों दो विषय है। जात एक सत्य है। जब दुल्हा खोजने जाते हो तो जात खोजते हो, याद करना। जब कहीं कोई नज़र फेरना होता है तो जात देखते हो। जात नहीं कैसे है? जात एक सत्य है, लेकिन अगर ये सत्य होने के बावजूद भी इन सत्य की पड़ताल करो कि किन जातियों में क्या हालत खराब है, उससे बैर क्यों? उन्नयन से बैर क्यों? समावेशी विकास से बैर क्यों उनको? तो वो चाहते हैं कि एकाधिपत्य मेरा ही रहे। एकाधिपत्य कैसे रहेगा बता दीजिए? संभव है? बेचारा जो गरीब है, लाचार है, बेबस है, पगडंडियों में है, गांव में है, तटबंधों पे बसा हुआ है, वो व्यक्ति यहाँ कैसे पहुँचेगा? एक बीर चले अकुराई, दिन भर में जौ भर जाई, 80 कोस जमुना के तीर कैसे, कितना दिन में पहुँचेगा बिरजा? बताइए ये कब पहुँचेगा? इसका उन्नयन कब होगा? इसके रास्ते कब खुलेंगे? उस दिशा में महागठबंधन ने निर्णय लिया। आदरणीय तेजस्वी जी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये निर्णय लिए। भारतीय जनता पार्टी तो मजबूरी में हाँ हाँ कर रही थी। प्रधानमंत्री जी के से मिलने के बाद जनक राम क्या बोल गए? भूल गए क्या आप लोग? भाजपा कभी इसका समर्थक रहा है। गिरगिट की तरह कल्हे से रंग बदलने लगा नेतवंश साहब। कब तो अंतरिम आदेश आ गया रोक का। ज़्यादा नितराइए मत नितराइए। बिहाने आपका असली चेहरा खुल करके सामने चला आएगा। 24 में मुद्दा रहेगा जातीय जनगणना यदि स्टे लग जाता है। 24 में मुद्दे होंगे गरीबी, भूखमरी, महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, संविधान पे हमले, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, घिरना, धार्मिक उन्माद, भाषाई आतंक, ये सारे सवाल रहेंगे। एक सवाल है, एक सवाल नहीं है। क्या कारण है कि आज मांग हो रहा है चारों तरफ से कॉलेजियम समाप्त किया जाए, आयोग का गठन किया जाए? काहे हो रहा है? इन्हीं कारणों से हो रहा है। अत से रगड़ करे जो कोई, तो अनल प्रकट चंदनते हुई। याद रखनी चाहिए। अधिक मत दबाओ उन लोगों को। जिस दिन जाग गया, अटारी सुरक्षित नहीं रहेगा। जागने का यंत्र ही तो कुंद पर गया है। वही तो तेज हो रहा है, रोज पज रहा है, सन धर रहा है, सन कर रहा है। जब चलना शुरू करेगा तब समझ में आवेगा। आप लोग अंतिम तक लड़ेंगे। हम लोग गरीबों के हक के लिए, उनके उन्नयन के लिए, समावेशी विकास के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, महंगाई से मुक्ति के लिए, रोजगार देने के लिए, नौकरी देने के लिए हमारा तो कमिटमेंट है जी। किसानों की आय दुगनी कर रहे थे 22 तक में, अब 23 हिल गया। पूरे आप कर्नाटक की सभा में कितना बार मोदी जी को अपमानित कौन पार्टी किया, कौन शब्द बोला? आपने किसको अपमानित कहीं नहीं बोल रहे हैं। आपने महंगाई पर देखा है क्या वहाँ बोल रहे हैं? काम क्या किया है कोई बोल रहा है क्या कर्नाटक में? भाजपा का कोई नेता? हमको मोदी को गाली दिया, पिछड़ा को गाली दिया, अति पिछड़ा आप हैं।
क्या है? ये अडानी अंबानी और सब जितना अगल बगल में जो लोग बैठा हुआ है, अगर ये सब पिछड़ा है तो बेचारा गरीब हवा जो गमा बहुत सारी वो कथी है भाई। जरा 2 जून की रोटी नसीब नहीं है, देह पर कपड़ा नसीब नहीं है, एक कमरे में रहने पर मजबूर है, भीख मांग के खा रहा है, वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहा है, कृषि पर आधारित है, वो क्या है भाई? जब 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति 1% लोगों के पास है, वो देश कैसे तरक्की बहुत आगे कर जाएगा? अब बिहार के बिना तरक्की के देश का तरक्की हो जाएगा जी? बिहार का विशेष राज्य का दर्जा काहे ला मांग रहे थे? उद्यमियों को लाभ मिलता, रोजगार के अवसर मिलते, नए नए उद्योग धंधे खुलते, लोगों का काम चलता, माली हालत ठीक होता, सकल घरेलू उत्पाद में उसकी बढ़ोतरी होती, जीडीपी का रेशियो बढ़ता, एक काम होता। लेकिन भाजपाई समझे तब ना, ये तो जाति आधारित सर्वे पर ही इसको जो है से बौखलाहट है। चलिए, ये शक्ति यादव थे और जिस प्रकार से जातीय जनगणना पर रोक लगी है उसको लेके पूरे बिहार में, पूरे देश में चर्चाएं हो रही है और लगातार इनका कहना है कि हम आगे भी जाएंगे, लड़ेंगे, गरीबों के हकूक़ों की लड़ाई में ये एक महत्वपूर्ण कदम था जातीय जनगणना, उसको लेके अंतिम रास्ता तक जाएंगे। पूरी बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।